हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन सी आती है तो डिटेल रिसर्च के साथ आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सब में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि आईआईटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कोर्सेज होते हैं। और अगर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कोर्सेज के थ्रू आईआईटीज़ में जाते हो तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो आपका पूरा का पूरा फीस वगैरह, जो ट्यूशन फीस वगैरह है, उसके एक्सपेंडिचर को मेंटेन करती है। उसमें आपको जब आपकी वो पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको उस कंपनी के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए वर्क करना होता है। वहाँ पर एक बॉन्ड साइन वो करते हैं और उस बॉन्ड से आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप वहाँ पर अपनी मास्टर्स को पूरा करोगे और उसके बाद आपको उस कंपनी के साथ उस बॉन्ड वाले ड्यूरेशन में वर्क करना होता है। तो गाइज, एलएनटी जो है वो कई सारे एमटेक के कोर्सेज को भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप देखोगे, मान लो गेट का एग्जामिनेशन आपका अच्छा नहीं हुआ, गेट क्वालिफाई नहीं हुआ या गेट स्कोर आपका कम रह गया, तो एलएनटी जो है उसके बिहाफ पर आप देखो तो आप सबको पता है कि वहाँ पर कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको वो प्रोवाइड करता है। आप एमटेक भी कर सकते हो एलएनटी के द्वारा स्पॉन्सर्ड, एंड आप इसके अलावा पीएचडी भी कर सकते हो। और गाइस, पीएचडी का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है क्योंकि एक अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको मिलता है। उसके साथ साथ आजकल जो रिसर्च और इनोवेशन का टाइम चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा पीएचडी का भी एक्सपेंशन होता जा रहा है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे, आईआईटी इंदौर और एलएनटी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन करके एलएनटी स्पॉन्सर्ड पीएचडी एडमिशन 2024-25 के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है मई 19 रहने वाली है। और शॉर्ट लिस्टेड जो रहेंगे स्टूडेंट्स उनकी मई 22 को डिटेल आ जाएगी। इसमें आपको एक सेपरेट रिटन टेस्ट फाइट करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि जून 10 और 11 को होने वाला है। तो मान लो कि अगर आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा नहीं है गाइस, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको वो रिटर्न टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। और ऐसे ही एलएनटी एमटेक के कोर्सेज भी आपको एलिजिबिलिटी देता है, अगर आपने देखोगे कुछ आईआईटीज के अंदर। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एंड स्मार्ट ग्रिड, एआई एप्लीकेशन इन पावर सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शंस, इन सब स्पेशलाइजेशन में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी पीएचडी को कर सकते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस अगर हम देखें तो मास्टर्स के जो बच्चे हैं, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। अदरवाइज आपका बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। अभी मैं आपको और भी ब्रांचेस के ऑप्शंस बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस डिपार्टमेंट की हाईलाइट है, तो जो भी फेलोशिप्स है आप सबको पता है 38,000 के आसपास फर्स्ट 2 ईयर में और 42,000 के आसपास रिमाइनिंग ईयर में पीएचडी में आपको फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा आप अगर पीएमआरएफ में सेलेक्ट हो जाते गाइस तो 75,000 से लेके आपको 82,000 के आसपास तक वहाँ पर मंथ आपको फेलोशिप मिल रही होती है। तो वहाँ पर पीएमआरएफ का सिलेक्शन होने का चांसेस भी आपका रहता है, अगर आपका प्रोजेक्ट का आइडिया अच्छा है, थीसिस अच्छी है तो गाइस वो भी आपको मिलता है। और इसके अलावा अगर आप देखो गाइस, दोनों अगर आप सारे स्टाइपेंड वगैरह को कंसिडर करोगे तो आप एक अच्छा खासा जो जॉब चलता है उतना ही आप पीएचडी करते हुए भी आपको मिल जाता है। फीस भी कम होती है, तो आप आराम से पीएचडी भी कर सकते हैं। और साथ में आपका वहाँ पे डेफिनेटली प्रोजेक्ट वगैरह में वर्क करेंगे तो आपका एक आगे फ्यूचर भी रहेगा कि आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए या फिर पीएचडी ओरिएंटेड जो ऑप्शंस आते हैं उनमें भी आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर लें। इसके अलावा आप अपने रिसर्च पेपर, अपने पैटर्न ये सब बनाकर आप क्या कर सकते हैं, पेटेंट और रिसर्च पेपर से आप इंडस्ट्री में बहुत सारे जो रॉयल्टीज होती है उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं न्यू इनोवेशन करके। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट कंपनीज भी आती है, आर&डी डिपार्टमेंट में रखते हैं उनको, तो वो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो गाइज, यहाँ पे ये एलएनटी स्पॉन्सर्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो भी स्टूडेंट्स इसमें जाएगा ट्रेवल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में अगर आप जाते हो, किसी दूसरी कंट्री में जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हो, ट्रेवल सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आपको विजिट करने का इसमें मौका मिलेगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स अगर आप करना चाहते हो, इंक्यूबेशंस आप करना चाहते हो, ये सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं कि स्टार्टअप्स वगैरह को भी सपोर्ट मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है, ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास रहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, पूरा का पूरा इन्होंने अप्लाई करने का दे रखा है, तो ये मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आपको कुछ इस तरीके से पोर्टल खुलेगा। नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल, बाकी ब्रांचेस के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंडियन स्टूडेंट्स में फेलोशिप अवॉर्डी जो है उसमें आपको जेआरएफ एसआरएफ जो मिलते
मिलते हैं वो सब मिलता है। आईआईटी इंदौर के थ्रू टीचिंग असिस्टेंटशिप भी होती है, बहुत सारी यहाँ पर फंडिंग के तरीके होते हैं गाइस। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, आपको यहाँ पर बायो साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ये कई सारी ब्रांचेस दिख रही है जिसमें 4 ईयर अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ जो है उसमें गेट क्वालिफिकेशंस आपका नेसेसरी मांगा है, और जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे डीएफ, आईसी, सीटी और एसडब्ल्यू कैटेगरी वाले हैं उनमें गेट स्कोर यहाँ पर नहीं मांगा है, गेट स्कोर की डिमांड इन्होंने नहीं करी है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, सबकी लास्ट डेट यहाँ पर अवेलेबल है, तो जिसकी लास्ट डेट नहीं निकली है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली अभी भी आपके पास चांसेस है अप्लाई करने का। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में इन्होंने डिटेल दे रखी है। यूजीसी वगैरह से भी स्टूडेंट आते हैं पीएचडी करने के लिए, उसके भी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो इस एलएनटी स्पॉन्सर्ड वाला जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास स्पॉन्सर्ड के द्वारा होगा तो आपका फीस एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, बस आपको जो इनका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करना होगा, और डेफिनेटली फिर जो एलएनटी है वो आपकी फीस वगैरह सब मैनेज कर लेगी। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। जिन बच्चों का गेट अच्छा नहीं गया है, 2-3 साल का ड्रॉप हो चुका है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। फ्यूचर में अगर आप गेट लिखने वाले हो तब भी आप पैरेलली भी प्रिपेयर कर सकते हो। और बाकी गाइस, पीएचडी में भी अच्छे स्कोप्स हैं, धीरे धीरे कई सारे अच्छे स्कोप्स ऑप्शन हो रहे हैं। काफ़ी कम बच्चे प्रीवियसली जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे जाने लगे हैं। पहले आप सबको पता है बच्चे एमटेक भी नहीं करते थे, बीटेक से ही प्लेसमेंट हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे एमटेक की तरफ बच्चे जाने लगे क्योंकि एमटेक के फील्ड ओपन हो गए। अब ऐसे ही एमटेक कई सारे बच्चे कर रहे हैं, तो अब पीएचडी से रिलेटेड ऑप्शंस खुलने लगे हैं। बाकी गाइज, और भी आपके करियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह आएगी तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आपको टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं लाइव सेशंस वगैरह भी लेता रहता हूँ जिसको आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपकी जॉब से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्यूरीज होती है वो क्यूरीज भी सोल्व की जाती है। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह करियर बना रहे हैं, तो आप भी उन डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली आपको भी काफ़ी हेल्प होती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।